समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा राणा सांगा पर की गई टिप्पणी पर विवाद मच गया है। सांसद को राज्यसभा से निलंबित करने की मांग की जा रही है। शिमला में देवभूमि क्षत्रिय संगठन स्वर्ण मोर्चा ने सचिवालय के बाहर भारी पुलिस बल के बीच सांसद का पुतला दहन किया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच पुतले को लेकर छीना-झपटी भी हुई। देवभूमि क्षत्रिय संगठन के अध्यक्ष रूमित सिंह ठाकुर ने कहा कि इस अपमान को सहन नहीं किया जाएगा। क्षत्रिय संगठन सपा से रामजी लाल सुमन को पार्टी से निकालने की मांग करता है। उन्होंने कहा कि 12 अप्रैल को हिमाचल के हजारों लोग आगरा की तरफ कूच करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर सांसद को पार्टी से नहीं निकाला गया तो 2027 के चुनावों में समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज पूरा देश आज आक्रोश में है। जिस प्रकार से इस देश में बाबर की औलादें आज भी जिंदा हैं और एक बाबर की औलाद है समाजवादी पार्टी का राज्यसभा का सांसद रामजी लाल सुमन, जिसने इस देश के वीर पराक्रमी वीर महायोद्धा राणा सांगा के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी राज्यसभा सदन के भीतर की। टिप्पणी करके वो व्यक्ति ये सोचकर बैठ गया कि इस देश में आक्रोश का माहौल नहीं उत्पन्न होगा। पूरे देश ने उसके घर की ओर कूच किया, अपना पजामे का नाड़ा पकड़कर अपना घर छोड़कर भाग गया और कायरतापूर्ण जो इन्होंने इतिहास में कायरतापूर्ण हरकतें की हैं, वही इतिहास दोहराते हुए इसने हमारे निहत्थे लड़कों के ऊपर ईंट पत्थर बरसवाने का वहां पर काम किया। ये देश आज जो हमारे चाहे महाराणा प्रताप है, चाहे राणा सांगा है, चाहे बप्पा रावल है, ऐसे वीर योद्धाओं महायोद्धाओं का ये देश ऋणी है। उन्होंने इस देश के लिए, इस सनातन के लिए अपने खून को इस माटी के कण कण में मिला दिया। राणा सांगा के एक आंख ना होने के बावजूद, एक हाथ ना होने के बावजूद, शरीर के ऊपर 80 घाव होने के बावजूद भी वो रणभूमियों में लड़े रहे। जिनका खुद कोई इतिहास नहीं, जिनका खुद कोई भूगोल नहीं, वो इस देश के वीर योद्धाओं के ऊपर उंगली उठाने का काम करते हैं। वो व्यक्ति आज वो जाति का कार्ड खेलने के ऊपर आ गया कि मैं दलित हूं, मैं शोषित हूं, मैं पिछड़ा हूं। उस व्यक्ति को तब याद नहीं आया जब उसने सदन के भीतर राणा सांगा का अपमान किया, जब उसने सदन के भीतर बड़ी सदन में राणा सांगा के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी की। आज जब डर लग गया, जब खुद घर छोड़कर भाग गया, तब ये कहने लग गया कि मैं इस जाति से, मैं उस जाति से हूं। वो समाजवादी पार्टी जिसने अयोध्या के अंदर हमारे कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई, आज उसी पार्टी के गद्दार हमारे देश के वीर पुरुषों को गद्दार कहने का प्रयास करेंगे सदन के अंदर। ये हिमाचल प्रदेश में हमें कहना चाहते हैं, वो शुक्र है कि इस देवभूमि में नहीं है, इस हिमाचल की भूमि में नहीं है, वरना आज जिस प्रकार से देवभूमि क्षत्रिय संगठन स्वर्ण मोर्चा उस बाबर की औलाद का यहाँ पर पुतला दहन करेगा, हम उसको जिंदा दहन करते हैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की सड़कों के ऊपर। आज यहाँ पर हम लोग उसका पुतला दहन करेंगे, जूतों की माला पहनाएंगे उस गद्दार को, उस बाबर की औलाद को, उसका मुंह काला करेंगे और पूरे देश को संदेश देंगे कि 12 अप्रैल को जहां पर पूरा देश का समाज आगरा की ओर कूच करेगा, वहां पर देवभूमि क्षत्रिय संगठन स्वर्ण मोर्चा पूरे दल बल के साथ, पूरी ताकत के साथ हिमाचल से आगरा की ओर कूच करेगा। आज पूरे देश का जब माहौल आक्रोश में है, पूरा समाज आक्रोश में है, हिमाचल प्रदेश पूरी ताकत के साथ पूरे देश के साथ खड़ा है। सरकार के माध्यम से आज हम वो ज्ञापन भी प्रेषित करेंगे। पूरे देश के कई नेता आज राणा सांगा के सम्मान में आकर खड़े हो गए, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हिमाचल प्रदेश के एक आधे सांसद को छोड़कर इस हिमाचल प्रदेश के 68 विधायकों में से एक भी विधायक ने राणा सांगा के सम्मान में कोई शब्द नहीं कहे और जिसने उनका भरी सदन में अपमान किया उसके खिलाफ 2 शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकाले। ये इस हिमाचल प्रदेश का दुर्भाग्य है। जब इस बाबर की औलादें भरी सदन में जब बिना किसी अनुमति के जब वो इस देश का अपमान कर सकती हैं, वीर योद्धाओं का अपमान कर सकती हैं, हम राजपूत हैं, राणा सांगा का खून हमारी रगों में है और अपने पुरखों के सम्मान के लिए, अपने माँ योद्धाओं के सम्मान के लिए हमको किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर विरोध होगा और डटकर होगा, खुलकर होगा। जब हमारे वीर योद्धा माँ योद्धाओं के शरीर के ऊपर 80 घाव थे, एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था, तो ये क्या करेंगे? मुकदमा दर्ज करेंगे। और अगर मुकदमा दर्ज करेंगे तो साहब आग में घी डालने का काम हिमाचल प्रदेश की पुलिस और प्रशासन करेगा, वो डाल ले। अगर हम लोगों को उन वीर योद्धाओं के सम्मान में आवाज उठाने का भी अधिकार नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि इस हिमाचल प्रदेश में कोई कानून है, इस हिमाचल प्रदेश में, इस देश में कोई वीर योद्धाओं महायोद्धाओं का सम्मान इनके कानून की और सरकार की नजर में है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।